ऐसी उम्मीद पनपने लगी थी कि भारत विकसनशील देशों की जमात से ऊपर उठकर विश्व के विकसित देशों की कतार में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत एक गरीब और काफी असमानता वाला देश है, जहां कुलीन वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। देश के 1% लोग ही धन कुबेर है, जिसके पास औसतन 3,24,49,360 रुपए की संपत्ति है। देश के 10% अमीरों के पास 140 करोड़ की दौलत है। आइए देखते हैं अमीरी और गरीबी की असमानता की खाई का विश्लेषण करती ये खास रिपोर्ट। साल 2021 में 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। दुनिया के अलग अलग देशों में आय और संपत्ति को लेकर असमानता वाली ताजा रिपोर्ट भारत के संदर्भ में चौंकाने वाली भी है और चिंता की लकीरें भी खींचती है। दुनिया के 3 शीर्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत एक गरीब और भारी असमानता वाला देश है। यहाँ रईसों के पास अखरूट पैसा है और आधी आबादी की झोली खाली है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर भरोसा करें तो देश की 10% आबादी के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। बाकी आधी आबादी की कमाई में हिस्सेदारी केवल 12% है। यह तस्वीर आय की है। संपत्ति के मामले में तो हाल और भी बुरा है। देश की 10% आबादी के पास आज 65% संपत्ति है। 50% आबादी के पास मुश्किल से 6% की संपत्ति की हिस्सेदारी है। जितनी ज्यादा कमाई उतनी बचत और उतनी ज्यादा संपत्ति। इससे साफ है कि आधी आबादी के पास संपत्ति बनाने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा। इसमें देश का विशाल मध्यम और निम्न वर्ग है। ये हालात पहले भी थे, लेकिन कोरोना महामारी ने इसे बद से बदतर कर दिया। पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से बने हालात ने लोगों का रोजगार छीना, कमाई घट गई। आबादी का एक बड़ा हिस्सा वापस गरीबी रेखा के नीचे चला गया। इसकी एक झलक CMI के बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों में भी देखने को मिली। 20 से 24 साल के बीच के उम्र के 30% युवाओं के पास आज रोजगार नहीं है। उछाल मारते शेयर बाजार के इंडेक्स, GDP और बाकी आंकड़ों की बाजीगरी से हटकर बाजार की तस्वीर देखें तो डराने वाले हालात हैं। लॉकडाउन के दौरान रोज कमाकर परिवार चलाने वाले लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। उनके पास दोबारा कारोबार चालू करने के लिए पूंजी भी नहीं बची, तो पूंजी बची भी तो पिछले 1.5 साल में हुए घाटे को देखकर हिम्मत जवाब दे चुकी है। आय और संपत्ति की हिस्सेदारी में ये अंतर समाज में एक बड़ा असंतुलन पैदा कर रहा है। भारत और अन्य विकसित देशों की तुलना करें तो पुरुष और महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी और उनकी कमाई को लेकर भी खास अंतर दिखता है। अमेरिका, जहां 55 से 60% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है, वहीं भारत में यह आंकड़ा मुश्किल से 15% है। भारत में महिलाओं की कुल आय में हिस्सेदारी भी 10% के आसपास है, जो अमेरिका में 40% के करीब पहुंचती है। महिलाओं की हिस्सेदारी और आय में वृद्धि किए बिना देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाना आने वाले वक्त में खासा कठिन होने वाला है। भारत के मामले एक बड़ी चुनौती आर्थिक मामलों से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता की भी है। बहुत संभव है कि इन आंकड़ों को लेकर सरकार के स्तर पर सवाल उठाए जाए। अगर असलियत में इन आंकड़ों का फर्क 5% का है तो भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। देश और राज्य में संतुलित विकास के लिए जरूरी है कि अमीरों और गरीबों के बीच के बंटवारे की स्थिति सुधरे। महाराष्ट्र TV 24 के लिए आंचल लोखंडे की रिपोर्ट, नागपुर।